अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाना है किस वक्त? सुबह सादिक, बहुत जल्दी बात खत्म करने में। और हम किस टाइम उठ रहे हैं? हमारे शहजादे किस टाइम उठ रहे हैं? 11-12 बजे। आज जो बाहर काम करते हैं तो वो तो आके साहब कम से कम 1 बजे, बात तो ऐसे है जो डायरेक्ट शाम का खाना खा रहे हैं। ऐसे भी अल्लाह ने रात किस लिए बनाई? सोने के लिए, आराम के लिए। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। और दिन किस लिए बनाया? काम करने के लिए, कमाने के लिए। ठीक। रात सुकून के लिए। किस लिए बनाई रात? किस लिए? एक दूसरी जगह है रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? और अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। ये जब बंदा सोता है ना तो वो सारे लाइट हम बंद कर देते हैं ना। नींद अच्छी कब आती है? रोशनी में या अंधेरे में? चैन की नींद कहां आती है? सूरज की रोशनी में सोना चाहोगे सो जाओगे? नहीं सो सकते ना, अंधेरे में। अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि रात में सूरज को छुपा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताकि मेरे बंदे सुकून से सो जाएं। और ये बंदा है अल्लाह 9 से 10 तक यूट्यूब, 10 से 12 फेसबुक, 12 से 2 तक ट्विटर, इंस्टा, 3-3, 4-4 बजे हम देखते हैं अपने नौजवानों को ऑनलाइन मिलते हैं। कौन से बिजनेस चल रहा है? कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं मुझे बताइए? गुनाहों की फैक्ट्रियां। अल्लाह ने रात किस लिए बनाई? और जब ये शहजादा 10-11 बजे घर वाले उठा दें, बहनें इनको उठा दें जबरदस्ती करके, भैया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाए, और साहब मुंह ऐसा बना लिया सड़ा हुआ टमाटर, आंखें नहीं खुल रही हैं। कैसे खुलेंगी जब 5 बजे सोया? तो खुलेंगी कैसे? हमने क्या होगा पता नहीं हजरत, किसका चेहरा देख लिया। अबे मनहूस किसी का नहीं देखा, सबसे पहले उठ के आईने में अपने ही देखा है। अबे 10-11 बजे उठो और चाहो कि जिस्मों में ताकत आ जाए, चाहो चेहरे पे रौनक आ जाए, दुनिया की कोई सी भी क्रीम लगा ले, दुनिया का कोई सा भी प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर ले, अगर चेहरे पे रौनक चाहता है, अगर जिस्म में ताकत चाहता है, ऐसा नहीं है कि उठ नहीं सकते। जिम के लिए किस टाइम उठ जाते हैं? फजर से पहले 3 बजे 4 बजे। जिम हमने जिम सेंटर भरे पड़े हैं भाई, हमसे पहले उठ रहे हैं जिमों में जाने वाले। बॉडी बन रही है प्रोटीन खा खा के, सप्लीमेंट खा खा के। बनाओ भाई, बॉडी बनानी चाहिए, अच्छी बात है, कट निकालो, इस्लाम का हिस्सा है, ताकतवर होना चाहिए इंसान को, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छी बात है। इस इंसान मजबूत होगा तभी तो दीन की खिदमत कर सकता है ना, नमाज भी अच्छे से पढ़ सकता है, इबादत भी अच्छे से कर सकता है। जब आप तवाफ और सफा मरवा की सही करोगे कितनी मेहनत पड़ती है। अच्छी बात है, जिस्म होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन खाया, सप्लीमेंट खाया, खूब केले खाए, दूध उड़ाया, 30 अंडे खा गए, बॉडी बना ली, अच्छी बात है। पैक बना लिए कि 36 का बना लिया, इतने का हो गया, इतने का हो गया। अब आप अपनी ईमानदारी से मुझे ये बताओ, जब कब्र में जाओगे तो कब्र में क्या अपनी बनी हुई बॉडी को बचा सकते हो? अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है 3 दिन के अंदर इंसान का ढांचा बदल दिया जाता है। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के। अल्लाह, ढांचा बदल दिया जाता है। अल्लाह, इधर की पसली इधर, उधर की पसली इधर, बाल नोच लिए जाते हैं, गंजा हो जाता है इंसान, गंजा, उसकी आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं। ये रुखे राना जिस पे नाज है, ये चश्माने गजाला बड़ी खूबसूरत आंखें हैं, ये कदे राना बड़ा हेल्थी है, लेकिन जब इंसान कब्र में जाता है तो 3 दिन के अंदर उसका ढांचा बदल जाता है। आज प्रोटीन खा के, जिम करके, नौकरी के लिए हम रनिंग करते हुए नजर आते हैं, आर्मी में जाना है, पुलिस में भर्ती होना, रनिंग करनी है, कई साल कर रहे हैं, ऐसे नहीं उठ नहीं सकते हैं। लेकिन जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो ये नौजवान सोता रहता है। कितनी शर्म की बात है। और मुस्तफा कब तशरीफ लाए दुनिया में? गौसे आजम कब तशरीफ लाए दुनिया में? अब अगर ये 11 बज के उठ के ये चाहे मेरे जिस्म में ताकत आ जाए, मेरे चेहरे में खूबसूरती आ जाए, इम्पॉसिबल।
अबे जब मुस्तफा सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए, गौसे आदम सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए, कुछ ना कुछ तो हिकमत होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अगर जिस्मों में ताकत चाहते हो, चेहरे पे रौनक चाहते हो, अरे सुबह सादिक में उठना शुरू कर दो, फजर की अजान हो, जमात के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज के बाद में कुरान करीम की तिलावत कर ले, उसके बाद में कब्रिस्तान चला जा। अगर माँ बाप की कब्रें हैं, उनकी कब्रों पे खड़ा हो जा और उनको वसीला मांग कर दुआ कर। कसम खुदा की, माँ बाप की कब्र पे दुआ करेगा, अल्लाह तेरी परेशानियों को दूर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी रामपुरी, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ना हमारे पास दीन ना दुनिया। दुनियावी तालीम में देखो तो बिल्कुल सिफर, बात खत्म कर ली है मैंने, बस दुनियावी तालीम में देखो जी तो हम बिल्कुल काम खत्म है, नहीं है। आपका ये इलाका तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जोया इलाके की तारीफ में हर जगह करता हूँ। जोया इलाके के तुर्क जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये इलाका जो है ये पढ़ा लिखा है, दुनियावी तालीम के एतबार से आगे है। अल्लाह अकबर। मोहसिम साहब, ये हकीकत है, हर जगह जान जी, हाँ ये हकीकत है आगे। लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है ना, हमारे पास दीन है और न दुनिया है। अब जिला मुरादाबाद छान लो और सर्वे करो तो कोई IAS IPS नजर आएगा आपको मुस्लिमों में? SDM हो, DM हो, कप्तान हो, कोई होगा? कोई है मुरादाबाद, संभल, रामपुर? क्यों भाई? जब हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन सकते हैं तो कई IAS नहीं बन सकते क्या? मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब हमारे बच्चे बुखारी शरीफ पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद हैं, ताईद चाहता हूं। जब हमारे बच्चे मुल्ला हसन जैसी कठिन किताब को समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, वाह वाह, तो हमारे बच्चे IAS IPS क्यों नहीं बन सकते? किसी को वेल्डर बना दो, किसी को कारपेंटर बना दो, किसी को ड्राइवर बना दो, किसी को ये बना दो, किसी को वो बना, पैसा आने लगे, बस एकदम पैसा, बस पैसा आने। तरक्की के सिर्फ दो रास्ते, तालीम और बिजनेस। जी बेशक। और हम पढ़ते भी है ना तो इसलिए कि नौकरी नहीं मिल रही। पढ़ के चलो तुम नौकर बन भी गए, 50,000 रुपए अगर तुम्हें मिलने भी लगे, हो तो नौकर ही, हो तो नौकर ही। तरक्की के दो रास्ते, तालीम की, जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कंट्रीज, आप देखोगे तो पढ़े लिखे और बिजनेसमैन, बेशक। और जो जितना ज्यादा पढ़ा होता है अकल के एतबार से इतना तेज होता है, जो जितनी ज्यादा जबानें जानता है वो अकल के एतबार से इतनी तेज होता है। बेशक। तो पढ़ना लिखना ये इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को मत बनाओ कारपेंटर, अपने बच्चों को मत सिखाओ कोई काम, पढ़ाओ अपने बच्चों को। वाह वाह वाह, सुभान। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहा हजरत हम तो बहुत गरीब हैं। हाँ मैं मानता हूँ गरीब है, खा लो चटनी से मत खाओ गोश्त, जी जी, खा लो आलू मत खाओ चिकन, आधी रोटी खा लो लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लो। हेलो बेशक, बहुत अच्छा। और उसका बेनिफिट ये होगा, लेकिन याद रखो दुनिया के साथ साथ दीन जरूर पढ़ाओ। जी बेशक। और दीन भी सुन्नियों में पढ़ाओ, बेशक। अपने बच्चों को सुन्नियों में पढ़ाओ। अरे जब तुम्हारा बच्चा एक तरफ से जब वो कुरान का आलिम होगा, हदीस का मुहद्दिस होगा, दूसरी तरफ वो जज भी होगा, और जब अदालत लगी होगी एक वकील झूठे की तरफ से लड़ रहा होगा, एक सच्चे की तरफ से लड़ रहा होगा, जब अब तुम्हारा बच्चा आलिम दीन भी है और जज के मनसब पर भी बैठा है, उसे जजमेंट भी करना है, अब वो फैसला पैसे की बुनियाद पर नहीं करेगा, फैसला वो शोहरत की बुनियाद पर नहीं करेगा, फैसला वो अफसोस की बुनियाद पर नहीं करेगा, क्योंकि उसने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, उसने हदीस मुस्तफा पढ़ी है, उसने फारूक आजम का अदल पढ़ा है। अब जब तुम्हारा बच्चा एक तरफ से आलिम दीन हो, दूसरे तरफ से तरक्की याफ्ता जज की डिग्री पर फाइज हो, कसम खुदा की जब फैसला करेगा तो वो मुंह देखकर नहीं करेगा, वो फैसला करेगा तो अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के मुताबिक करेगा।
अल्लाह अकबर, वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ। कितने ही पर्दा बापर्दा घर हो, कितने ही बापर्दा घर हो, लेकिन जब हमारी खवातीन का अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है तो उन्हें बेपर्दा होना पड़ता है। जी जी, हक जब बच्चों की डिलीवरी का मसला आता है तो फिर बेपर्दा होना पड़ता है। इसीलिए बच्चियों को भी पढ़ाओ, जी जी, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनाओ। कम से कम हमारी खवातीन हमारी बच्चियों के हाथों में होंगी तो महफूज तो होंगी। ये सोचने वाली बात है, अच्छी बात। ये दिमाग में डालने की बात है। कितने ही बापर्दा घर हो, चाहे पीर साहब को किसी को, लेकिन जब डिलीवरी का मसला आएगा ऑपरेशन का, क्योंकि आज के तो डॉक्टर जल्दी से पेट फाड़ रहे हैं कि पानी कम है, ये कम है, वो कम, उनको क्या चाहिए। और जाहिर बात है जब 1 करोड़ रुपए देके डिग्री हासिल करेगा तो वो मसीहा बनेगा। मसीहा, अरे भाई डॉक्टर मसीहा होता है, और सबको नहीं कह रहा हूं, आज के कुछ डॉक्टर मसीहा नहीं, इंसान कहलाने के हकदार नहीं, मरे मराई पे कई कई लाख रुपए ले लेते हैं। जी जी, लेकिन हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मकान बनाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, फिर 50 लाख की शादी करेंगे शादी 50 लाख की, 1 करोड़ की शादी करेंगे। क्यों भाई, हम तो इलाके के बहुत मालदार हैं, हमारी नाक कई मीटर की है, हमारी नाक बहुत लंबी नाक है हमारी, हाँ कट जाएगी। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम महंगी शादियां करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो महंगी शादियां नहीं करते, वो अस्पताल खोलते हैं। सुभान अल्लाह। जब उनके पास पैसा आता है, कुछ कौमें ऐसी हैं वो कॉलेज खोलते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, वो स्कूल बनाते हैं, वो मदारिस बनाते हैं। हमारे पास पैसा है, मुसलमान के पास पैसा है तो बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग में 1 करोड़ लगा लो, फिर जोया में भी ले लो, मुरादाबाद में भी ले लो, और उससे भी बचे तो नोएडा में जाके खरीद लो, दिल्ली में जाके खरीद लो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 1-1 करोड़ तुमने शादियों में उठाए, 50-50 लाख शादियों में उठाए, तुमने 20-20 तरह के खाने खिलाए, खड़े होकर खाना खिलाया, कितना का गुनाह तुमने कमाया, कितनी बेपर्दगियां हुई। अल्लाह अल्लाह, और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कितनी बीमारियां हमारी शादियों में है। हम जब हमारे घरों में, जब मैं बात खत्म कर ली, बात बढ़ गई मेरी, जब हमारे घरों में शादियां होती हैं ना तो कितनी बच्चियां होंगी जो हमारी पूरे पर्दे में होंगी। अल्लाह माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह कोई निकल आए, सीधी सीधी, उसे सीधी कर लो, सीधी, हाँ सीधी है, सुल्लड़ पता नहीं कहां से निकाल के ला, हाँ बावली है अल्लाह। और जो अपने जिस्म की नुमाइश करे वो चालाक, वो ब्यूटी में शुमार हो। हमें शर्म आनी चाहिए। कहां कौन है ये कि आसमान से बारिश में नाजिल हुई है, ये अमेरिका से आई हैं, ये मुंबई से आई हैं, कहां से आई हैं। हमारी बच्चियों ने तो मुरादाबाद नहीं देखा, हमारी बच्चियों ने तो अमरोहा की मार्केट नहीं देखी, लेकिन ये बाल की कटिंग कहां से आ गई, आई ब्रो कहां से बनने लगी, चेहरे पे फेशियल कहां से होने लगा, यहां तक मेहंदी कहां से लगने लगी, यहां तक पैरों पे मेहंदियां कहां से लगने लगी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये फैशन कहां से आ गया? ये फैशन पाकिस्तानी सीरियल से आया है, ये फैशन हिंदुस्तानी मूवीज से आया है। तुम्हारे घरों में पाकिस्तानी सीरियल पूरा दिन चलते हैं, पूरी रात चलते हैं। हमारी हर बहन के हाथ में मोबाइल, हमारी हर माँ के हाथ में मोबाइल, हमारी हर बेटी के हाथ में मोबाइल। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बताओ, कोई सा भी सीरियल इसको मुआशके से पाक नहीं होता है, कोई सा भी सीरियल मोहब्बत से पाक नहीं होता है। अरे क्या सिखाया जाता है इस पाकिस्तानी सीरियल में? पाकिस्तानी हजरत इस्लामिक सीरियल, कोई इस्लामिक सीरियल नहीं है। अल्लाह अकबर, बेहयाई सिखाई जाती है, उरियानियत सिखाई जाती है, इसको मुआशका सिखाया जाता है सीरियलों में। अल्लाह अल्लाह, तुम कौन से रसूल की मानने वाली हो? तुम कौन सी फातिमा की मानने वाली हो? हिस्ट्री पढ़ो फातिमा जहरा की, हिस्ट्री पढ़ो हजरत सकीना की, हिस्ट्री पढ़ो हजरत सुगरा की। कसम खुदा की, करबला के मैदान में एक बच्चा लुटा दिया था, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता है अहले बैत अतार के खानदान के सरों से दुपट्टा हटा हो, कोई भी नहीं कह सकता है। अल्लाह अकबर, उनके पर्दे की झज्जियां उड़ाई गई हो। अल्लाह अकबर, अरे बाप शहीद, बेटे शहीद, बच्चे शहीद, भांजे शहीद, भतीजे शहीद, एक एक कली अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गई। लेकिन हर एक खानदान अहले बैत की खातून यही कहती हुई नजर आ रही थी, ए मां फातिमा, जो चादर तुम दे के गई हो, उस चादर की झज्जियां नहीं उखाड़ी जाएंगी, उस चादर को अपने सरों पे हमेशा के लिए ताना जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी रामपुरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई और नहीं है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बहू है, कोई हमारी बीवी है, यही कोई और नहीं है।
अरे खंगालो यार, कैसे भाई हो, कैसे बाप हो, अपने बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखते हो, अपनी बहनों को इस हालत में देखते हो, अपने जमीरों में इनकलाब लाओ, अपनी हया को जगाओ, खुदा का वास्ता। अब तो एक बेहयाई और चल गई है, अक्सर शादियां मैरिज हाल में हो रही हैं, जब बारात आती है ना तो रेबिन काटा जा रहा है। कौन होती है काटने वाली? सारी लड़कियां, 15 से 25 साल तक की नौजवान लड़कियां। अल्लाह और उसके रसूल ने जिनकी आवाज का भी पर्दा कहा, जिनके पैरों में जो पाजेब हैं उनसे कहा कि घरों से ऐसे मत निकलो कि तुम्हारे पैरों की पाजेब की खनखनाहट और आवाज बाहर जाए। वो बच्चियां आज दूसरे आते हैं, लफंगे आते हैं, शराबी आते हैं, बियरबाज आते हैं, वो लफंगे आते हैं, उनके सामने हमारी बच्चियां रेबिन करती हुई नजर आती है। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। अरे कहां चली गई हमीयत, कहां चली गई गैरत? अल्लाह ऊपर, हमारी नाक कट गई, नाक कट गई, नाक बहुत लंबी है, नाक बचाने में लगा पड़ा है। 50 लाख की शादी कर दो, नाक बच जाएगी। दूसरे को मार दो, नाक बच जाएगी। नीचे ने गाली कैसे दे दी है, उसको थाना पहुंचवाओ, नाक बच जाएगी। दूसरे को फंसवा दो, नाक बच जाएगी। दूसरों को दूसरे झूठे केसों में फंसा दो, नाक बच जाएगी। अरे नाक कहां तक बचाओगे? अगर नाक बचानी है, अपनी बच्चियों को पर्दे में ले आओ, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। अपनी बेटियों को पर्दा सिखा दो, अपनी बहनों को पर्दा सिखा दो, अपनी माओ को पर्दा सिखा दो, और अपनी खवातीन को पर्दा सिखा दो। और मैं हाथ जोड़ के खवातीन की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा, अरे दुनियादार को बता दो, ए आवारा, मुंबई की आवारा, हम तुम्हारा, तुम हमारे लिए आइडियल नहीं हो, हमारी जिंदगियों के लिए आइडियल है। तो मदीने वाले मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा आइडियल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद शरीफ जिंदाबाद। पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।